हेलो गाइस, एक स्टडी पॉइंट के पॉलिटिकल साइंस के जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए पीटर, ऑप्शन बी सर जॉर्ज, ऑप्शन सी सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में किस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में किस अधिनियम के तहत बंगाल के जनरल गवर्नर को भारत का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी का अधिनियम, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध कर दिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन पूरी तरह से कब हुआ? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1843 ईस्वी, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1843 ईस्वी। नेक्स्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के किस धारा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थल, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध था? ऑप्शन ए धारा 166, ऑप्शन बी धारा 77, ऑप्शन सी धारा 87, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धारा 87। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को किस अधिनियम के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया के पहले वायसराय का क्या नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग कर दिया गया? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1886, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1884, ऑप्शन सी 5 जनवरी 1880, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 1884। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया के पहले वायसराय का क्या नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किसने 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव का
विधान परिषद में मनोनीत किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये थे गाइस पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।